नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो भारत सरकार की तरफ से जो लगभग जो इम्पोर्टेंट किसान के लिए जो बड़ी योजनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं हैं और उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पाने के लिए उस योजना को। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं जो किसानों के लिए जो सरकारी सबसे जो योजना है 2024 में भारत में लगभग जब बात करें तो 60% जो हैं कृषि विभाग पे आश्रित है, मतलब जो कृषि है डिपार्टमेंट उस पर तो आश्रित हैं ही। इसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को दृढ़ बनाने के कृषि अहम योगदान है। देश में अर्थव्यवस्था की और जो अधिक मजबूत है वो करने के लिए सरकार की योजना बार बार आती रहती है, जो असुविधा मतलब जो बोलते हैं, ताकि किसानों इन योजनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का निवारण कर सकेंगे। उसमें तो सरकार द्वारा जो किसानों के हित में संचालित जो योजनाएं जो होती हैं वो खेत से लेकर के घर तक की व्यवस्था तक की उद्देश्य जो होती है निहित होती है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट या मुख्य योजनाएं की बात करें तो सबसे पहले है जो किसान ट्रैक्टर योजना है, जिसे गवर्नमेंट की तरफ से ये चालू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसे चलाया जाता है, जिसमें आपको विशेष विवरण है, जिसमें आवेदन आपको जो परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए जो वही अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आयु की जो सीमा है वो आपका 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक की होनी चाहिए। इसमें आवेदक की जो वार्षिक पारिवारिक जो आय है वो 1.5 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए, मतलब 1.5 लाख रुपए से यदि ज़्यादा की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अदर जो है मैं ट्रैक्टर लेने वाले कृषक के पास स्वयं की खेती अर्थात भूमि उनके नाम पर होनी चाहिए और आवेदक को किसी भी सब्सिडी स्कीम लाभार्थी नहीं होना चाहिए। तो इसका नहीं है कि कोई और सब्सिडी आप ले रहे हैं तो उसमें आप लाभार्थी नहीं होंगे इसमें। उसके बाद आपको बात बताऊं कि देश के सभी जो पात्र हैं कृषक किसान ट्रैक्टर स्कीम 2024 के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सरकार द्वारा जो शुरू की हुई है ये ट्रैक्टर की योजना 2024 का, उसमें जो आपको है खरीद पर 20 से 50% तक सब्सिडी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दी जाएगी। इसके मतलब ये कि जब आप परचेज करेंगे तो लगभग 20 से 50% तक आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस स्कीम के अंतर्गत जो किसान हैं उनके सीधे बैंक खाते में दिए जाने, इसलिए किसानों को पास बैंक खाता होना ज़रूरी है। तो जब आप अप्लाई करेंगे इस योजना के लिए अप्लीकेबल हैं तो आपके पास एक अकाउंट होना ज़रूरी है। तो ट्रैक्टर की खरीद पर किसानों को आवेदन की योजना स्वीकृत मिलने के बाद ट्रैक्टर की राशि 50% अपनी जेब से लगाना होगा। तो जब यदि मान के चलो कोई अमाउंट है जो उसका 50% आपको पैसा खुद ही लगाना पड़ेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान पहले किसी भी कृषि जो अनुदान योजना के अंतर्गत नहीं जुड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसान योजना के थ्रू आप और भी आप सब्सिडी ले रहे हैं, यानी किसान को पहले किसी भी कृषि यंत्र पर सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। मतलब कृषि के लिए करने के लिए कोई जो यंत्र होते हैं जो मतलब जो भी ट्रैक्टर के अलावा और भी कुछ होते हैं उसके ऊपर आप सब्सिडी नहीं लिया तभी इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। देश की जो फसल काटने वाली महिला को पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2024 के तहत अधिक लाभ दिया जाएगा। तो महिला के लिए और भी ये बेनिफिट है। किसान योजना ट्रैक्टर है जो 2024 का लाभ जो किसानों के नाम पर ही खेती योग्य की ज़मीन रहे तभी ये एप्लीकेबल है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50% तक सब्सिडीज में दिया जा रहा है, तो 50% आप खुद को लगाना पड़ेगा। तो अगले बात करते हैं फ्रेंड, जो अब आवेदकों को उसी के लिए आवेदन जमा करने के समय साथ ही आवश्यक दस्तावेज, जो दस्तावेज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपकी क्या ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले तो सबसे ज़्यादा होता है जो अप्लीकेंट आधार कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है, पैन कार्ड होना चाहिए और वोटर आईडी कार्ड भी ज़रूरी होना चाहिए। आवेदक के पास ज़मीन की लीगल दस्तावेज भी होना ज़रूरी है, आपका पास जो ज़मीन है उसका एक डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट डिटेल ज़रूरी है, जो पासबुक ज़रूरी है आपका, और आप किस श्रेणी में बिलोंग करते हैं वो भी आपका डिटेल होना चाहिए, और आपका फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ वो भी आपका होना ज़रूरी है इसमें। अगली योजना का जो बात करते हैं किसान मित्र योजना जिसे बोलते हैं, तो ये हरियाणा के राज्य के छोटे किसानों पशुपालकों हैं, डेयरी बागवानी जो बागवानी करते हैं उनके लिए ये योजना है, बहुत ही बेनिफिट है होगा ये योजना का। इस योजना के अंतर्गत जो है किसानों के पास 2 एकड़ से कम कृषि भूमि होगी, केवल वही लाभ उठा पाएंगे। तो जो जिनके पास जो ज़मीन है 2 एकड़ से कम है उनको ही ये योजना का लाभ मिल सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपनी आय को बढ़ाने के सक्षम हो सकेंगे, इसलिए बेनिफिट दिया जाता है इस योजना का। किसान मित्र योजना से लाभ प्राप्त कर राज्य के किसान आत्मनिर्भर सशक्त बन सके, इसलिए मेन मोटिव तो यही है ये योजना का, मतलब
उद्देश्य यही है कि जो आगे काम कर सके, जो भी आत्मनिर्भर बन सके किसान। राज्य सरकार द्वारा आरंभ में की गई योजना किसानों के लिए कल्याणदायी होती है और राज्य सरकार चयनित किसानों को कृषि तकनीक और विशेष जो प्रशिक्षण है वो भी दिया जाता है इसके थ्रू। तो ये आपका बेनिफिट है। आपको बात करें इसमें कि जो है किसान मित्र योजना के जो दस्तावेज है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंट जो लगेंगे यहाँ पे, जो मेन तो डॉक्यूमेंट है आपकी नागरिकता होनी चाहिए, जो कि आप हरियाणा का बिलोंग करते हैं तभी। 2 एकड़ या उससे कम की भूमि होनी चाहिए। आधार कार्ड जो है वो, पहचान पत्र पे आप वोटर आईडी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। बैंक अकाउंट जो है आपका होना कंपलसरी है। एड्रेस प्रूफ पे आप आधार कार्ड या पैन और वोटर आईडी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपका एक जो आपके नाम से या आपके घर के कोई मेंबर जो सदस्य हैं उनके नाम से एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। भूमि के कागजात होने चाहिए, जो ज़मीन का कागजात है वो आपके पास होना चाहिए। अगले बात करें फ्रेंड, जो कृषि उड़ान योजना है जो तीसरे नंबर पे है। कृषि उड़ान योजना जो है 2024 के तहत दूध, मछली, मांस जैसी खरा होने वाली चीज़ों को हवाई यातायात द्वारा जल्द से जल्द बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए ये योजना का लाया गया है। हमारे देश में जो किसान है पूरी तरह से कृषि पे निर्भर होते हैं फ्रेंड। तो कृषि ही किसान की आय का मुख्य साधन है और उनके जीवन यापन के लिए कई चीज़ों का ज़रूरी होता है। जैसे कि यदि वो दूध, मछली, मांस जैसी चीज़ों को जो बेच रहे हैं मार्केट में, और उनका यदि सही टाइम पे मार्केट में नहीं पहुंच पाता है तो वो बेकार हो जाता है और उनका लॉस हो जाता है। इसीलिए सरकार ने इस कृषि उड़ान योजना का जो चालू किया है, इसके आप ऐसी समस्याओं को जो केंद्र में सरकार जो देखा उन्होंने ये योजना को लेकर के आए हैं। तो इस योजना के लिए आपको जो दस्तावेज है वो बेसिकली आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। फार्मिंग रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड होना चाहिए। केवल भारत के स्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए किसान होना अनिवार्य है। तो आपको किसान होना भी अनिवार्य है इसमें। और जो मेन है कि आपका जो फार्मिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो भी आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे माना जा रहा है फ्रेंड। बात करें फ्रेंड ऑनलाइन आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो आप वेबसाइट देख सकते हैं agriculture.gov.in है, इस पे आप चले जाएं। उसके बाद जैसे ही आपको ओपन करते तो होम पेज ओपन हो जाता है जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन ऑप्शन आ जाता है। तो ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करें, फॉर्म एक खुल जाएगा जिसमें फॉर्म में पूरी डिटेल आपको भरनी होती है, जैसे कि नाम, आधार नंबर आदि जो पूरा ठीक ठाक आपको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे मोबाइल नंबर, आपका जो फार्मिंग कर रहे हैं वो डिटेल, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ अपलोड सारी जब भर देते हैं तो सबमिट बटन सबसे नीचे में मिलता है, उसको ऊपर आप क्लिक कर दे तो सबमिट हो जाएगा वो। तो पूरी सफलतापूर्वक आप सबमिट कर सकते हैं और ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली बात करें फ्रेंड, जो आपको चौथे नंबर पे है वो पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो गांव में रहने वाले बहुत लोग जो खेती के साथ साथ क्या करते हैं वो पशुपालन भी करते हैं, जैसे कि दूध, गाय भैंस को पालना होता है या कोई जानवर को और भी पालते हैं। तो जब किसान को जरूरत पड़ने पर पशु को बेचने पड़ते हैं, तो ऐसा होता है कि कोई दिक्कत आ जाती है तो वो बेचना पड़ जाता है, या फिर किसी पशुओं को बीमार हो जाने पर उसका इलाज करवाने में असमर्थ होते हैं, तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं को देख करके परेशानी को जो सरकार है इन्होंने ये एक योजना को निकाला है। तो इस माध्यम से कृषि के साथ साथ पशुपालन के व्यवसाय में वृद्धि होगी, जिससे बाकी विकसित देशों की तरह भारत भी एक पशुपालन व्यवसाय के विकसित आधुनिक बना सकेगा। तो इसमें क्या है कि फ्रेंड जो आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके पास जो कुछ डॉक्यूमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड जो है, जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको SBI में, PNB, HDFC, एक्सिस, BOB, ICICI इन बैंकों में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इन योजना के बिना किसी भी गिरवी किसान रखने के प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे बिना किसी चीज़ का कोई गिरवी रखे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिसके पास ये किसान क्रेडिट कार्ड होगा वह इस कार्ड का बैंक में डेबिट कार्ड के रूप में कर सकता है। डेबिट कार्ड मतलब वही कि आप पैसे निकाल सकते हैं आपके अकाउंट में, डेबिट कार्ड में आ जाएगा। तो यह पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 2023 के पशुपालन के लगभग 40,738 जो रुपये हैं वो, और भैंस के लिए जो गाय के लिए तो वो मिला, और आपको भैंसों के लिए जो होती है वो 60,249 रुपये तक यहाँ पे मिल सकती है ऋण की तरफ पे। इस योजना का जो लाभ यदि उठाएंगे तो लगभग कार्ड के द्वारा 1.5 लाख से ज़्यादा ऊपर तक आपको यहाँ पैसे मिल जाएंगे। कलेक्टोरल जो सिक्योरिटी होता है पशुपालन का जो है सभी बैंकों के साथ जो अभी तक तो एड है,
जिसमें ब्याज को होता है वो 3% तक आप इसमें दे करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 3 लाख से यदि अधिक राशि लेते हैं तो 12% जो है आपको ब्याज यहाँ चुकाना पड़ेगा। यदि ब्याज की राशि का भुगतान 1 वर्ष के अंदर नहीं होता है तो अगली राशि उसे प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये है कि आप जब भी योजना का लाभ उठा लेते हैं, सही टाइम पे पैसे नहीं देते हैं, तो ये योजना का फिर लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए जो दस्तावेज है वो संबंधित राज्य, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वो जो पशुओं का स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीमा के सहित पशुओं पर लोन प्राप्त होगा, उसीलिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट फ़ोटो आपका होना ज़रूरी है इसमें। अगली बात करें फ्रेंड की जो योजना है वो है PM किसान सम्मान निधि योजना। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों के रूप में प्राप्त होते हैं और यह जो सहायता है राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में ही होती है। तो प्रत्येक 4 माह के बाद किसानों को 2-2 हज़ार रुपये करके सहायता राशि दी जाती है। तो ये टोटल 6,000 रुपये आपको मिल जाएंगे इसमें। तो आपको मैं बात करूँ कि जो है किसान सम्मान निधि योजना जो है, लाभार्थी यदि आपकी किसी तरह की कोई किस्त नहीं है तो उसके लिए आप PM प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हेल्पलाइन नंबर पे, जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो या हेल्पलाइन जो ईमेल ID है उस पर जाकर के यदि आपको नहीं मिला है तो आप इस पर कंप्लेन या शिकायत कर सकते हैं फ्रेंड। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे? आवेदन करने के लिए सबसे पहले जो आपकी जो इसकी आधिकारिक वेबसाइट है pmkisan.gov.in पर जा करके आपको वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करें। आपका अपना जो आधार कार्ड है वो जो नंबर है वो सबमिट करें। जैसे ही सबमिट करते हैं तो एक नया फॉर्म खुल जाएगा। तो उसमें जो भी सारी डिटेल आपकी मांगी जाती है उसमें आपको सारी डिटेल ये फिलअप करना पड़ेगा। तो जैसे सारी डिटेल फिलअप कर देते हैं, वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपके पास ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। एक बार पूरी प्रक्रिया यदि सबमिट हो जाती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं फ्रेंड। और उसके बाद जो केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त होते ही राशि आपके अकाउंट में आ जाता है। अगली बात करें फ्रेंड जो 6ठे नंबर पे प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो PFBY कहते हैं जिसे तहत यदि देश में किसी किसान की प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का नुकसान हो या स्थिति में किसी किसान के द्वारा सरकार के द्वारा बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। यदि कोई किसान का फसल डूब गया या कोई आपदा, प्राकृतिक आपदा आने के कारण से नष्ट हो गया तो किसान को ये सरकार की तरफ से योजना का लाभ मिलता है। इस योजना का शुभारंभ भारतीय कृषि बीमा द्वारा कंपनी द्वारा किया गया है। तो इसमें क्या है कि जो यदि आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केवल प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा पड़ना, यदि और अधिक ओले पड़ गए, बारिश हो गई या तेज आंधी तूफान आने के कारण से नुकसान हो गया, तो इस योजना में किसानों को उनका फसल के होने के नुकसान का बीमा उपलब्ध कराया जाता है। जो प्राकृतिक आपदा है उसका लाभ मिलता है। बीमा नीति अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल पर 2% तथा रबी फसल पर 1.5% मतलब 1.5% तक का भुगतान करना होगा, जिसका लाभ यह उनके जो प्राकृतिक आपदा के से फसल को हानि होने पर सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी फ्रेंड। इसमें योजना के लिए जो लाभ जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपके जो मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और फ़ोटो होना चाहिए, किसान का ID कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, ये सारी डिटेल तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपके अकाउंट में जो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट ज़रूरी होना चाहिए। तो उसके बाद वोटर ID कार्ड होना चाहिए, फसल की बुनाई आपने किस डेट में की थी वो डिटेल आपकी होनी चाहिए और कौन से जो प्रॉब्लम हुई उसके बाद आपका ये दिक्कत आ गई जो डैमेज हो गया आपका फसल। तो अगर खेत किराए पर ले होगे तो खेत के मालिक का इकरार का फ़ोटो कॉपी भी यहाँ पे लगाना होगा। तो यदि आपका खेत नहीं था, आपने किसी के किराए पे लिया था तो आपको ये जमा करना पड़ेगा उनकी डिटेल या जो मेन मालिक है उनका। अप्लाई करने के लिए तो ये मेन है, आप जैसे अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो पोर्टल है pmfby.gov.in इस पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए जो आधिकारिक जो अकाउंट होना चाहिए, मतलब आपका एक अकाउंट नंबर होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन लिखा होता है उस पर क्लिक कर दें। तो पूछी हुई जो भी जानकारी है जैसे कि मैंने आपको बताया, आधार कार्ड डिटेल, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, जो ज़मीन के कागजात का उसका फ़ोटो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी यदि ठीक ठाक भर देते हैं, लास्ट में जो सबमिट ऑप्शन आता है उस पर सबमिट कर दें। तो सबमिट करते ही वो डिटेल आपका एक्चुअली होगा कि सबमिट होते ही वो आपके पास कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका सबमिट हो गया। तो इसकी जो योजना का लाभ है वो आपके क्रेडिट अकाउंट में आ जाएंगी।
अगली बात करें फ्रेंड जो है प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना। जो इस योजना के अंतर्गत जो देश के किसानों को अपनी खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों को खरीदने हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है। जैसे कि कोई जो मोटर है या कोई खेतों को पटाने के लिए, पानी डालने के लिए, या कोई भी बिजली की उपलब्धि है, या आपको कोई भी डिटेल वहाँ पे डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए यहाँ पे ये राशि प्रदान की जाती है। तो योजना के तहत पानी की बचत, कम मेहनत और अन्य तरह के कार्यों को सही तरह से बचत मिल सकेगी। तो ये योजना का बेनिफिट यही है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि अवश्य होनी चाहिए। ये देश के सभी वर्ग किसानों को लाभ उठा सकते हैं इसका। योजना है के अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति जो इन सब का है, अन्य संस्थानों को लाभ प्राप्त होगा। तो वह किसान जो न्यूनतम 7 वर्षों से पट्टे के तहत उस भूमि पर खेती करता हो तथा जो है कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग होता है, उनको भी ये लाभ मिलने वाला है फ्रेंड इसमें। तो आप यदि ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है कि आप इस जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मेन है पोर्टल है वो pmksy.gov.in, इस पोर्टल पे आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट में योजना से जुड़ी सारी जानकारी आप सबमिट कर सकते हैं, जो भी डिटेल है उसमें। जब आप जैसे इन करते हैं इस वेबसाइट पे तो जानकारी तो मिलेगी ही। आप यदि हर खेत को पानी जो ऑप्शन लिखा हो उस पर क्लिक करें और ये सारी एक फॉर्म ओपन हो जाएगी। तो पूरी डिटेल आपको फिलअप करना है। उसमें फिलअप करते हैं आप ना, सारी डिटेल जैसे फिलअप करते हैं, सबमिट करते हैं, तो एक जो आपका कन्फर्मेशन मोबाइल पे नंबर पे आ जाता है। और योजना का लाभ यदि आपको मिला है कि नहीं, वो आप स्टेटस इसी पोर्टल पे जा करके पता कर सकते हैं फ्रेंड। अगली बात करें फ्रेंड जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है, वो आप कैसे करेंगे। तो इस योजना के अंतर्गत देश के वही छोटे और जो सीमांत किसान जो 60 वर्ष की आयु में पूरी कर चुके हैं, उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में प्रति माह 3000 रुपये पेंशन के धनराशि दी जाती है। इस योजना का लाभ केवल वह किसान ही प्राप्त कर सकते हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है। और योजना का लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थी की यदि किसी वजह मृत्यु हो जाती है तो उस लाभार्थी की पत्नी को 1500 रुपये जो आपका पेंशन है वो मिलना चालू हो जाएगा। योजना में राशि सभी लाभार्थी को प्रति माह प्रीमियम भी देना होता है। तो लाभार्थी जो 18 से 55 साल तक हैं वो 18 वर्ष के हैं, उन्हें हर माह 55 रुपये देना पड़ेगा। और जो 40 वर्ष के हैं उन्हें 200 रुपये प्रति माह भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद 60 वर्ष के बाद इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के लिए जो दस्तावेज है वो आपको मैंने बताया भी है कि हर जो योजना है उसमें आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और बैंक और मोबाइल नंबर जैसे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आपका पासपोर्ट, फोटोग्राफ, वो या इस योजना में भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। आपका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का है जो आप देख सकते हैं मानधन.in पे आप जा कर के डायरेक्ट लॉगिन करें। यदि लॉगिन आपका यदि यूज़र ID पासवर्ड नहीं है तो आप रजिस्टर पे ऑप्शन पे क्लिक करें। रजिस्टर पे आपके मोबाइल नंबर, आधार नंबर मांगा जाएगा, जिससे लॉगिन आप करेंगे। फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें सारी डिटेल आपको फिलअप करना है। तो सारी डिटेल जो डॉक्यूमेंट की तरफ से मांगा जाएगा वो सबमिट करके आप इस जैसे ही सबमिट कर देते हैं तो आप इस योजना के लाभार्थी हो जाते हैं फ्रेंड। इसमें बात करें फ्रेंड जो योजना का बेस डिटेल है, यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है और आपने 60 रुपये जमा की हैं तो सदस्य की जो मासिक योग की राशि है 55 रुपये है। तो आप यहाँ पे केंद्र सरकार भी 55 देंगी इसमें, और कुल जो मासिक है 110 रुपये का ऐड हो जाएगा। मतलब सरकार जितना आप देते हैं उतना सरकार यहाँ पे पेमेंट करती है। तो टोटल अमाउंट जमा होता रहता है, एक तरह से PF अमाउंट जो पेंशनल की जिसे बोलते हैं। अगली बात करें फ्रेंड जो योजना है वो है किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है। क्रेडिट कार्ड योजना जो है जिसे कार्ड की सहायता के से किसानों की आसानी से खेती के लिए पर्याप्त ऋण, लोन जिसे बोलते हैं, उपलब्ध हो जाता है, जिससे किसान कृषि से संबंधित सामग्री जैसे कि यदि उनको लोन मिल जाता है तो जैसे बीज है, कीटनाशक आदि खरीद या कोई मशीनरी है मशीन या खरीद सकते हैं। इस योजना का आरंभ में नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर किया था। इसे किसी भी किसान के लिए कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, क्षेत्रीय, ग्रामीण या जो पब्लिक सेक्टर में किसी भी बैंक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत कार्ड धारक किसान को 1 लाख से अधिक तक का ऋण पर किसान को अपनी ज़मीन पर संबंधित सही जानकारी से आवश्यक दस्तावेजों को माध्यम से देनी होती है। तो आपको 1 लाख से अधिक यहाँ पे लोन मिल सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता जो होती है वो 5 साल तक की ही होती है।
बात करें फ्रेंड जो किसान क्रेडिट कार्ड है जो आप दो तरह का बनवा सकते हैं, जिसमें आपको एक तो है आप जिस बैंक में क्रेडिट कार्ड है बनवा सकते हैं और उस बैंक में वेबसाइट पर जाकर भी क्रेडिट कार्ड सिलेक्शन पर जाकर फॉर्म भर के डाउनलोड कर लें उसमें। उसके बाद वो डाउनलोड करके पूरी तरह से फिलअप कर दें सारी डिटेल, उसके बाद वो बैंक में जाकर के आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी आधारित वेबसाइट जो pmkisan.gov.in पर जाकर के डायरेक्ट इस योजना का लाभ उठा सकते हैं फॉर्म फिलअप करके आप टोटल से। इसके बाद बात करें जो फ्रेंड अगली योजना का बात करें, इसमें पशु बीमा योजना है। जो योजना आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों को उनके पशुओं के किसी जो कारणवश होने वाली मृत्यु या उनके पालकों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए जो की गई है इस योजना का मतलब आरंभ किया गया है। वह पशु जिनका योजना के तहत जो है किसी भी अलग अलग पहचान दी जाती है, ताकि जैसे कि एक तो है कि कान पे उनके जो होते हैं एक प्लेट के जैसा या एकदम प्लास्टिक के जैसा वो अब मतलब ऐड कर दिया जाता है, मतलब उनके कान के साथ जोड़ दिया जाता है, कान में अनोखे तरीके का अदरवाइज चिप डाल दिया जाता है। तो इससे मालूम चल जाता है कि ये इनके मतलब जो है जो योजना है या बीमा दिया गया है इसी पशु के अगेंस्ट दिया गया है। तो इस पहचान के 3 जो खर्च बीमा है द्वारा दिया जाए तथा रख रखाव की जिम्मेदारी लाभ लेने वाला पशुपालकों की होगी। तो जो आप यदि एक बार ले लेते हैं तो मवेशी के कान में किए गए अंकन तथा उपयोग सामग्री का चुनाव बीमा तथा लाभार्थी दोनों की सहमति होने पे ही ये होता है। बात करें फ्रेंड ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं dahd.nic.in पे जाकर के आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा तरह से डिटेल आप फिलअप करें। याद रहे जो पशु के लिए आप कर रहे हैं उस पशु का फ़ोटो आपके पास होना ज़रूरी है, वो भी अपलोड करना पड़ेगा। इसमें पूरी तरह से अपडेट करने के बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है फ्रेंड। इसमें अगली बात करें फ्रेंड जो योजना है पीएम कुसुम योजना, केंद्र सरकार ने किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यान जो अभियान है या कुसुम योजना की घोषणा की है, जिसके उद्देश्य ये है कि भारत में जो सौर ऊर्जा है उसका बढ़ावा दिया जा सके और इसका किसान भाई हैं वो यूज़ कर सकें, इसका लाभ उठा सकें। तो इस स्कीम के अंतर्गत नामांकित सभी किसानों को लेकर सोलर प्लांट लगाने के लिए 60% तक सब्सिडी प्राप्त होती है फ्रेंड। मतलब यदि आप सोलर प्लांट लगाते हैं, यदि 1 लाख रुपये लगा तो आपको 40,000 रुपये ही देना पड़ेगा। दरअसल फसलों की सिंचाई करने में डीजल या पेट्रोल द्वारा चलंती जो पंपों होते हैं वो चलित पंपों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए अब ये क्या है कि डीजल पेट्रोल का खर्चा ना होकर के आपको डायरेक्ट सौर ऊर्जा से अपने जो भी डिवाइसेस हैं जो खेत को पूरी तरह से पटाने के लिए या पूरी तरह से उसको यूज करने के लिए आप जो यूज करते हैं उसका यहाँ पे पंप उसको आप डायरेक्ट सौर ऊर्जा से सप्लाई दे सकते हैं, बिजली दे सकते हैं। तो ये जो साइट है आप nre.gov.in इस पे जाकर के आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल में यहाँ पे पता कर सकते हैं। यदि कोई और डीपली डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके, टोल फ्री नंबर है, इस पे जाकर के आप पता कर सकते हैं फ्रेंड। बात करें अगले फ्रेंड जो समाम किसान योजना है, जिसे वर्तमान समय में खेती को करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होने लगा है, जिससे कि आपको मालूम ही है कि अलग अलग डिवाइसेस यूज हो रही हैं खेतों में। तो खेती को आसान करने के लिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसानों को आधुनिक जो योजना है या उपकरण है उनसे उनको अवगत किया जाता है। मतलब जो डिवाइसेस आ रही हैं, जो टाइम लग रहा है वो टाइम कम लगे या उनकी खर्च कम लगे, इसके लिए नई डिवाइसेस आ रही हैं। तो इसके समाम किसान योजना के तहत वो डिवाइसेस को आप ले सकते हैं और उसका मूल्य अधिक देना पड़ता था जैसे बाहर। तो ऐसे ही किसानों को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया, जिसमें किसानों को आधुनिक उपकरण खरीदने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो मतलब कोई भी उपकरण खरीदते हैं, डिवाइस खरीदते हैं जो भी खेत में यूज होता है, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से उसमें सहायता की जाएगी। इससे किसानों को खेती करने में आसानी होगी तथा फसल की उपज भी अच्छी होगी। तो इससे कि टाइम भी कम लगा और पैसे भी कम लगे, तो सारा मतलब एक तरह से है कि सुविधाजनक हो जाता है ये योजना के थ्रू। बात करें फ्रेंड ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए, तो जो आप देख सकते हैं market.nic.in पे आप इस जो पोर्टल आपको दिख रहा है इस पे चले जाएं। होम पेज पे जैसे ही ओपन जाते हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाता है, उसमें आप क्लिक करें, जिसमें आपको फार्मर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा।
आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज में पूरी डिटेल रजिस्ट्रेशन पेपर होता है जिसमें आपको पूरी डिटेल फिलअप करना होता है, जैसे कि आपका नाम, नंबर, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, वो सारी डिटेल आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे ऑप्शन आएगा, सबमिट बटन कर दें तो यहाँ से आपका कंफर्म हो जाएगा कि सबमिट हो चुका है सारी डिटेल। आपको अगले जो योजना है 13वें नंबर पे वो है ई नाम योजना। मतलब यह योजना मुख्य रूप से किसानों को अपनी फसल बेचने में होने वाली समस्याओं को निपटारा करने के लिए है। वह किसान जो फसल का उत्पाद तो कर लेते हैं किंतु वह उसे कहाँ बेचे, उनकी समस्या ये बनी ही रहती है फ्रेंड। तो ई नाम योजना जो है इसके थ्रू आप जो भी फसल करते हैं, जो किसान भाई जो फसल करते हैं उसको डायरेक्ट आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो उसके लिए ये बेनिफिट आ चुका है कि इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी फसल को बेचने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर विक्रेता के रूप में अपनी फसल को उचित दाम पर बेच सकते हैं तथा बेची गई फसल को कीमत को सीधा अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हैं फ्रेंड। इसको अप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट जो enam.gov.in जो है ये पोर्टल पे चले जाएं। रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन बना होता है उस पर क्लिक करें, सारी डिटेल जो आपकी खुल जाता है उसमें आपको सारी डिटेल फिलअप करनी पड़ती हैं, जैसे कि आपको फॉर्म के किसान के पंजीकरण प्रकार स्तर यहाँ मांगा जाएगा, कौन सा फसल करते हैं और कितने आपका जो रेट है वो रेट उस पर दिख जाएगा आपको कि जो भी फसल आप करते हैं वो फसल आप जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो रेट दिख जाएगा कि आपको इस रेट पे आपको वहाँ पे मिल सकता है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसके बाद संदर्भ में जमा किए गए आवेदन पत्र प्रिंट आउट निकाल लें। किसान मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए होम पेज पर जाएं, लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे आपका यूजर्स नेम, पासवर्ड और कैप्चा जो है वो फिलअप करके आप डायरेक्ट इसको रजिस्टर कर सकते हैं। और जो खरीदार होंगे वो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे कि कहाँ से ये जो भी आप सेल करेंगे तो वो आपको वहाँ कहाँ से कलेक्ट करेंगे, या वो आसपास के यदि होंगे तो वो बेहतर है कि आपको अच्छी रकम मिल जाएगी, ऑनलाइन आप बेच सकते हैं डायरेक्ट इसको। उसके बाद अगली बात करें फ्रेंड, जो है योजना है वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। तो मृदा है इस योजना के में जो देश है किसान को भूमि की मिट्टी की जांच होती है, उसके बाद गुणवत्ता चेक की जाती है कि ये मिट्टी जो है फसल किस फसल के लिए उपजाऊ है या कौन से फसल के लिए सूटेबल है ये ज़मीन, तो वो आपको उसी के योजना के अंतर्गत बताई जाती है, अनुसार के जो सलाह दी जाती है जिससे किसानों को अच्छी फसल हो। तो जैसे सबसे पहले अधिकारी द्वारा आपके खेतों की सैंपल एकत्रित किया जाएगा, वो अधिकारी आएंगे आपके खेतों को जो चेक करेंगे, लेबोरेटरी में पूरी तरह से चेक होगा। जांच के बाद विभिन्न मिट्टियों को सैंपल शक्ति और कमजोरी की सूची के जारी में मतलब एक तो पूरी तरह से डिटेल रखी जाएगी कि मिट्टी में ये कमजोरी क्या है या आपकी इनकी शक्ति क्या है, उसके बाद ही वो एक सुझाव देंगे। तो यह सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक रिपोर्ट है एक एक करके किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है और कार्ड में उपस्थित हो जाती है। तो किसान अपने मोबाइल से इसकी जानकारी डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइट जो लिखा हुआ है soilhealth.dse.gov.in, इस पोर्टल पे चले जाएं। आपके सामने जो पेज ओपन हो जाता है जिसमें लॉगिन लिखा होता है, तो लॉगिन यदि क्लिक करेंगे, यदि आईडी पासवर्ड है तो कर सकते हैं, नहीं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दें। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू ऑप्शन आता है, आप सारी डिटेल आप फिलअप करें, उसमें आपका नाम, नंबर, कौन से लोकेशन पे रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, गांव कौन सा है, और वहाँ पे अधिकारी फिर आपसे आने से पहले कांटेक्ट करेंगे ताकि आपका जो भूमि है वो किस फसल के लिए बेस्ट है, सूटेबल है, और उसी फसल को आप मतलब आप उपजाते हैं तभी आपका बेनिफिट हो पाता है। तो एक मिट्टी का चेक करवाने के लिए एक योजना ये भी है जो सरकार मुफ्त दे रही है, इसमें कोई पैसा लगता नहीं है फ्रेंड। बात करें फ्रेंड अगली जो योजना है 15वां नंबर पे जो है प्रगत कृषि विकास योजना है, जिसे PKVY बोलते हैं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है किसानों को परंपरागत कृषि के प्रति प्रोत्साहित करना, जिसके रासायनिक खाद कीटनाशक के उपयोग के किसानों के स्वास्थ्य में होने वाली हानि से सुरक्षा करना तथा मिट्टी को उपजाऊ शक्ति को नष्ट होने से बचाना होता है। तो इसमें किसानों को परंपरागत और वैज्ञानिक विधि के द्वारा तैयार की गई कृषि के मॉडल पर खेती से जुड़ी जानकारी से अवगत कराना होता है। इसमें किसानों का ही फायदा होता है, मानव रसायन मुक्त एवं पौष्टिक फसल का उपयोग कर सकेंगे। इसमें आपको किसानों को जो है समूह के स्थायी और राष्ट्रीय बाजार से जुड़कर किसानों को उद्यमी बनाना होता है। तो किसानों को PGS प्रणाली के कैटेगरी में यहाँ डाला जाता है। और अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें PGS इंडिया जो है NCOF.gov.in पे आप जाएंगे।
इस पे जो वही डिटेल मांगी जाती है जो बेसिकली हर योजना में मांगी जाती है। आपका नाम, नंबर, डिटेल, कौन से एरिया में रहते हैं, वो सारी डिटेल संबंधित ही आपको यहाँ जमा करनी पड़ेंगी। जैसे ही जमा कर देते हैं तो आपका यहाँ पे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबमिट बटन फॉर्म पे सबमिट कर दें। जो भी रिस्पेक्टिव जो होते हैं अधिकारी होते हैं वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। इसमें बात करें फ्रेंड, अगली जो है अल्पकालीन फसली ऋण योजना है। इसमें अल्पकालीन योजना जो है उन किसानों को बिना किसी ब्याज के ऋण प्रदान किया जाता है। ऋण इसमें जो आप जमा करते हैं, जो लोन लेते हैं, उसका कोई भी ब्याज नहीं लगा, जिसमें पास में राज्य में कहीं पर भी कृषि भूमि योग्य भूमि उपस्थित है। इस वह तहत आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना मुख्य रूप से कम समय के लिए फसल पर दिए गए जाने वाला ऋण है। इस अल्पावधि ऋण भी कहा जाता है। तो इस योजना में किसान अपनी ज़रूरत के अनुसार कृषि कार्यों के करने के लिए ऋण से ले सकेंगे इसमें। तो जैसे कि नॉर्मल सा होता है, नॉर्मल छोटा मोटा जो काम है उसके लिए आप ऋण ले सकते हैं, जिसमें पैसा आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। जैसे बुआई है, निराई है, उर्वरक खेत है, या खेत में जो आप थोड़ा सा मतलब आप जुताई है इसमें, या प्रतिरोपण करना चाहते हैं, या कीटनाशक को जो है वो आपको छिड़कना है, तो इस तरह से मिल सकता है। तो इसमें मैक्सिमम जो है अधिक से अधिक आपको 10,000 रुपये ही मिलेंगे। तो इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। छोटे मोटे खेत में काम कराने के लिए 10,000 रुपये तक आपको इस योजना के तहत मिल सकता है लाभ। और खेत तालाब योजना है, ये तो आपको जैसा नाम है वैसा दिख ही रहा होगा कि इसमें ये है कि इस जो स्कीम है इसके अंतर्गत में है जो खेत में आपको तालाब बनवाना होगा। जैसे कि 50% खर्च आपका जो खर्च है राज्य सरकार देगी। इसमें यूपी की जो बात करें, यूपी सरकार है इस द्वारा का लॉन्च किया है इसमें वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए। इस स्कीम के माध्यम से जो बनवाएंगे तालाब जो बनवाते हैं उसमें कृषि के लिए उपयोग होता है। और यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो 2023 में स्कीम का शुरू किया गया था, बट बहुत कम लोगों को मालूम है, इस कारण से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं लोग। लेकिन ये योजना का अभी भी बहुत लोग यूज़ कर पा रहे हैं। इस योजना का आवेदन करने हेतु किसान भाइयों को सरकारी कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया है। इस स्कीम के माध्यम से किसान भाइयों में समक्ष आने वाली संबंधित समस्याओं को निवारण करने होती फसल को सफल और जो उत्तम फसलों के उत्पादन हेतु इनकम बढ़ोतरी होगी। तो फ्रेंड, आपको अप्लाई करने के लिए कैसे है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये डिटेल है पूरी तरह से कि जब आपका जो छोटा तालाब है या मध्य तालाब है, कुल निर्माण इतना लगता है, तो अनुदान राशि जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। और जो प्लास्टिक लाइनिंग हेतु जो अतिरिक्त राशि हुई वो इतना मिलेगा आपको। तो इस तरह से जो राशि है यहाँ पे आपको मिल सकता है। लेकिन स्कीम के लिए आपको कम से कम 18 वर्ष होना जरूरी है। खेत तालाब योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को जो है SC ST और अल्पसंख्यक तथा लघु सीमांत किसानों को होना आवश्यक है फ्रेंड इसमें। तो आप इस योजना के अंतर्गत किसानों को बैंक में खाता के अर्थात बैंक अकाउंट में होना जरूरी है। तो बैंक में आपका अकाउंट होना भी जरूरी है फ्रेंड इसमें। बात करें अगले जो योजना है किसान विकास पत्र योजना, तो ये एक तरह का बचत योजना है जिसमें देश का कोई भी नागरिक निवेश कर सकता है, अपने निवेश को दोगुना कर सकता है। इसमें अपने निवेश को दोगुना करने के लिए किसान विकास पत्र योजना के अंतर्गत निवेशक को कम से कम 124 महीने तक निवेश करना होगा। मतलब आपको किसान यदि हैं तो किसान विकास पत्र न्यूनतम राशि जो है 1,000 रुपये है। योजना के अंतर्गत किसी जो निवेशक हैं द्वारा 50,000 रुपये से अधिक राशि निवेश किया जाता है तो उसे पैन कार्ड की जो डिटेल है वो आपको साझा करनी पड़ेगी, वो देनी पड़ेगी। योजना में आवेदन के लिए आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक जाना होता है और किसान विकास पत्र योजना को एक बैंक से दूसरे बैंक तथा पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी हैं वहाँ से करा सकते हैं इसको। जो KBC फॉर्म को चेक और कैश को माध्यम से भरा जाता है। इसमें आपको यहाँ जो योजना के निवेशक हैं वो 6.9 दर पे ब्याज आपको यहाँ पे मिलता है फ्रेंड। इसको किसान विकास पत्र योजना के तहत निवेशक इस परिस्थितियों में कभी भी निकासी कर सकता है, कभी भी पैसा आप निकाल सकते हैं जमा कर रहे हैं तो, किंतु 1 वर्ष के अंदर निकासी करने पर किसी की भी ब्याज नहीं मिलती। मतलब 6.9 का जो मिलने वाला था यदि आप जमा कर रहे थे और 1 महीने के आपको यदि 124 महीने मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के अंदर मतलब 12 महीने के अंदर ही आप जमा निकाल रहे हैं पैसे, तो आपको कोई दर एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट वो नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिल सकता है। इस किसान पत्र योजना के माध्यम से व्यक्ति आसानी से लोन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। तो अदर लोन यदि कोई अप्लाई लेना चाहते हैं तो इस जो योजना का लाभ यदि ले चुके होंगे, यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी भी लोन को प्राप्त कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा आप पेमेंट कर करके।
बात करें अगली जो 19वीं है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, आपको नाम से ही मालूम चल गई होगी। ये है कि इस स्कीम के अंतर्गत किसानों और पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन, मतलब जो दूध उत्पादन करते हैं, दलहन की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ वैज्ञानिक रूप से वृद्धि करने के विषय में बताया जाता है इसमें। तो मतलब स्वदेशी जो है दुधारू पशुओं को नस्लों का विकास और संरक्षण करना होता है। स्वदेशी दुधारू जो पशु होते हैं उसको आनुवांशिक संचरण में सुधार करने कि मतलब आप जानवर, आप जो जैसे कि पशुपालक कर रहे हैं तो आपको हर तरह से आपको एक सही जानकारी दी जाती है कि कोई बीमारी हो तो आप उसका इलाज कैसे कर सकते हैं, कौन सी गाय के नस्लों को रख सकते हैं ताकि आपकी जो है वो कमाई ज़्यादा हो, या आपके पास कोई भी पशुपालक कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा खाना सही होगा, क्या मतलब एक दिनचर्या पूरी वो आपको यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के थ्रू। और आपको एक से एक अलग टेक्नोलॉजी के बारे में जो आर्टिफिशियल जिसे बोलते हैं वो भी आपको घर तक उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब दूध निकालने से लेकर के अलग अलग खान पीनों के लिए। तो इस स्कीम के अंतर्गत उच्च आवासीय योग्यता में अंडों का भी वितरण किया गया है इसमें। बात करें फ्रेंड जो अगली योजना है वो है आपका, मेन आपको बात बता दें कि वो 20वीं नंबर पे है, वो है डेयरी उद्यमिता विकास योजना। तो देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा डेयरी जो उद्यमिता है विकास योजना के आरंभ किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को गाय और भैंस खरीदने तथा उन्हें पालने के लिए सरकार द्वारा लोन प्रदान किया जाता है। तो इसमें है कि आपको लोन मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से यदि पशुपालन आप कर रहे हैं तो। दूध का व्यापार ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर पर होता ही है फ्रेंड, इसमें तो आपको मालूम है। यदि इसी दूध के व्यापार को डेयरी फार्म में, यदि आपको चाहते हैं कि जो दूध आप मतलब पशुपालन कर रहे हैं तो दूध का व्यापार आप करना चाहते हैं बड़े स्तर पे, तो इसमें क्या है कि डेयरी फार्म आपको मतलब डेयरी जो होते हैं जहाँ पे बहुत सारा इकट्ठा किया जाता है दूध का व्यापार के लिए, तो वहाँ पे आपको इससे अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो डेयरी के लिए आपको अप्रूवल दिया जाएगा इसमें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो पशुपालकों को डेयरी खोलने के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, तो आप डेयरी खोल सकते हैं। तो ये प्रोत्साहन 33% सब्सिडी लोन के तौर पे मुहैया करा जाता है, मतलब आपको 33%, जैसे 1 लाख रुपया लगा तो आपको मतलब लगभग 77,000 रुपया आपको खुद देना पड़ेगा, और ये जो अमाउंट है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे। तो 33% का जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा टोटल। तो ये तो रहा फ्रेंड की जो आपको मतलब 67% 67 आप मतलब आपको 1000 है वो आपको देना पड़ेगा, और 33 जो है सरकार देगी। योजना के जो लाभ है या आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे navard.org पे जाकर के पता कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। बात करें फ्रेंड जो 21वां है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना का लाभ केवल झारखंड के राज्य को ही, जो अधिक राज्य हैं उन जो निवासी हैं झारखंड राज्य का उनको ही मिल सकता है, और उन वहाँ के जो किसान उनको। तो योजना का जो लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास लगभग 5 एकड़ की ज़मीन होनी जरूरी है। योजना में शामिल किसानों को प्रति वर्ष खरीफ में फसल करने के लिए 5,000 रुपये का जो अनुदान है वो मिल सकता है आपको यहाँ पे। वह किसान जिसके पास 1 एकड़ है ज़मीन है या भूमि है उनके लिए भी योजना के तहत डायरेक्ट DBT जिसे बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफ़र के लिए यह माध्यम बनाया गया है। प्रदेश जो सरकार है द्वारा जो MMKAY 2024 के लिए लगभग 2250 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। तो योजना में आप यदि लगता है कि आप सूटेबल हैं, भागीदार बन सकते हैं तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या पूरी जानकारी आप पता करना चाहते हैं तो यहाँ पे mmkay.jharkhand.gov.in पे आप जाकर के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। अगली जो योजना है वो बात करते हैं झटपट बिजली कनेक्शन योजना। ये माना जाता है कि आप कभी भी बिजली के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं या कोई किसान भाई लेना चाहते हैं तो उनको बार बार दर बदर भटकना पड़ता है, बट वो समय गया फ्रेंड। अब उत्तर प्रदेश सरकार जो है झटपट बिजली कनेक्शन योजना के तहत द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के राज्य में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले BPL श्रेणी के परिवार तथा गरीबी रेखा के ऊपर APL जिसे श्रेणी परिवार बोलते हैं जो लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो इस योजना के आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करें और आपको 10 दिन के अंदर में बिजली कनेक्शन आपके घर तक पहुंच जाएगा। इस योजना से लोगों को सरकारी दफ्तर में होने वाली जो उत्पीड़न है वो उस पर लगाम लग जाएगी। इस योजना में जो आवेदन करने का श्रेणी है उसको आपको जो कुछ शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा फ्रेंड इसमें।
तो इसमें यदि गरीबी रेखा से बीपीएल है उनको 10 रुपया देना पड़ेगा, जिसमें भुगतान का कर 1 किलोवाट से 49 किलोवाट तक बिजली आप पा सकते हैं। गरीबी रेखा से ऊपर जो होते हैं, जो एपीएल जिसे बोलते हैं, उसे 100 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही है, 1 किलोवाट से 49 किलोवाट तक बिजली आपको मिल सकता है। योजना में आवेदन करने के जो पश्चात जमा किए गए सभी आवेदनों से जुड़े इंजीनियरों द्वारा निर्धारित समय समय पर अवधि बिजली कनेक्शन को जारी किया जाएगा। इसमें फ्रेंड जो अगली है वो लास्ट है, वो है योजना। मैं आपको बता दूं कि जो योजना है गवर्नमेंट की तरफ से लाई गई है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो ये नाम से भी आपको लग रहा होगा कि किसी भी किसान भाई की दुर्घटना में मौत हो जाती है, ये डेथ हो जाती है, या उसे प्रदेश सरकार द्वारा उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक आर्थिक मुआवजा, जिसे बोलते हैं कंपनसेशन, के रूप में दिया जाता है, तथा 60% से अधिक दिव्यांग, यदि कोई हैंडीकैप हो गया, कोई डिसेबिलिटी आ गया, तो होने पर 2 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता प्रदान जो आपको है यहाँ पे किया जाएगा। तो ये सरकार जो गवर्नमेंट है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलने वाला है। योजना के लाभार्थी केवल उत्तर प्रदेश सरकार के मूल निवासी होने चाहिए। किसान लाभार्थी को आयु जो है वो 18 से 70 की ही होनी चाहिए। वह किसान जिनका संयुक्त खाता, मतलब जो ज्वाइंट अकाउंट है, उसे भी इस लाभ का प्राप्त हो सकता है। किसी भी किसान की मृत्यु हो जाने पर सहायता राशि उसके परिवार या माता पिता, बेटा बेटी, बहू, पोती पोता को ही ये प्रदान किया जाएगा। फ्रेंड ये वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जो दूसरे की भूमि पर खेती कर रहे थे, उन्हें भी दुर्घटना यदि हो गई, जैसे कि कभी हम देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग किसी दूसरे के ज़मीन पे खेती उती करते हैं और उनको उसी तरह का, तो कभी उनके साथ भी यदि दुर्घटना होता है तो गवर्नमेंट सेम जो है वो पैसा वो देंगी उनके, जैसे कि परिवार के यदि कोई डेथ हो गई तो 5 लाख, और यदि कोई डिसेबिलिटी या कोई दिव्यांगता आ गई तो उस पर 2 लाख रुपये उनको मिलने वाला है। सर्वप्रथम यदि आपको यदि पूरी डिटेल पता करना है कैसे अप्लाई करना है तो eSathi.gov.in पे आप जा करके पता कर सकते हैं, पूरी डिटेल अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड जो टॉप जो 23 थे, मतलब बोलते हैं कि पूरी कंप्लीट 23 हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें से मुझे जहां तक लगा कि ये टॉप 23 योजनाएं हैं जो किसान भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि योजना आपको यदि कोई भी सूटेबल लग रहा है तो आप डायरेक्ट विस्तार में जानना चाहते हैं तो मैंने इस साइट पे भी बताया है, आप उसमें अप्लाई करके मतलब अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल कोशिश की थी कि पूरी डिटेल बताऊं, लेकिन लंबा वीडियो बन जाता फ्रेंड। तो ये है कि शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया एक तरह से कि हर योजना पे कुछ ना कुछ हमने डिटेल दी है। यदि आपको लग रहा है कि आप कोई भी योजना का लाभार्थी बन सकते हैं तो अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं या उस पोर्टल पे जा करके उसका लाभ उठा सकते हैं फ्रेंड। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर तो जरूर करें, अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि वो लाभ उठा सके। बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से मालूम नहीं होती हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें यदि वीडियो मेरी देख रहे हैं तो। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।